Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. Today we start new chapter Human Resource, मानव संसाधन. मानव संसाधन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा संसाधन के बारे में जान लेते हैं कि संसाधन क्या है. कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह वस्तु संसाधन है. जैसे यह बोर्ड, यह मार्कर, यह एक संसाधन है. इसी प्रकार हवा, जल, भूमि, चट्टान, ये सभी क्या है? संसाधन है. संसाधन तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन. अब मानव संसाधन लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है. प्रकृति की देन तभी तक उपयोगी होती है जब तक वह मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं की रचना करती है. उसके बाद मनुष्य इन अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर अपनी आवश्यकताओं के लिए इनका प्रयोग वो करता है. मानव संसाधन, कोई भी कंट्री वह एक रिच कंट्री है जिसके पास मानव संसाधनों का विशाल भंडार है. जैसे भारत देश, भारत में 40% के आसपास यंग पीपल है, तो भारत एक रिच कंट्री है. भारत सरकार ने 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य मानव कौशल को डेवलप करना था. जैसे पृथ्वी पर अन्य संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन भी पृथ्वी के ऊपर समान रूप से वितरित नहीं है. अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है. अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं. भिन्न मतलब अलग. उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं. भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप कहा जाता है. जैसे अपने एशिया महाद्वीप में दो सघन बसे देश हैं, जैसे भारत और चीन. चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. उसके बाद भारत का नंबर है वो आता है. सेकंड पोजीशन पे भारत में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो पाई जाती है. विश्व की जनसंख्या का यानी विश्व की जो टोटल 100% पॉपुलेशन है वो विश्व के 10% भाग के ऊपर निवास करती है. यानी विश्व की 100% पॉपुलेशन विश्व के केवल 10% एरिया के ऊपर ही निवास करती है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है. दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है. यानी इन क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पाई जाती है. ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ के ऊपर हम, कि इन क्षेत्रों में जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका विश्व के घने बसे हुए क्षेत्र हैं. उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों कि ऊंचे अक्षांश, अब अक्षांश क्या होते हैं कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों अब अक्षांश रेखाएं इनको कहेंगे हम अक्षांश. जैसे ये हमने अज्यूम कर लिया पृथ्वी, ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं कि ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्रों, ये जैसे 0 से टोटल जाती है 90, और ऐसे ही ये टोटल इधर भी आती है 90. टोटल इनकी संख्या होती है 180. 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. ये अक्षांश है वो होते हैं कि उच्च
अक्षांशीय क्षेत्रों यानी ऊंचे अक्षांश की जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तिरछी होने के कारण वहां पर टेम्परेचर है वो कम होता जाता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती जाती है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, अब उष्ण क्षेत्र कौन सा होता है, मान लो ये 27 डिग्री की कर्क रेखा है और ये 27 डिग्री की मकर रेखा है। उष्ण मरुस्थलों, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल किसे कहते हैं, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस स्थान को डेजर्ट की या मरुस्थल की संज्ञा है वो दी जाती है। यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की, उष्ण मीन्स गर्म क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और मरुस्थल जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ऊंचे पर्वतों यानी हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई के ऊपर, समुद्र तल से ऊंचाई और विश्वतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। विश्वतीय वन ये जो एरिया है 0 डिग्री के आसपास का, भूमध्य रेखा के आसपास का, इस विश्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफी हार्ड है। अब इन्होंने कहा कि देखो ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्रों की जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, वाले 23.5 डिग्री, 35 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसी ये लैटिट्यूड बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की किरणों तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हार्ड होती जाएंगी। हार्ड होने से ऐसे स्थानों पर सरवाइव करने में काफी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर सेकेंड उन्होंने कहा कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी उष्ण मीन्स गर्म क्षेत्र। अब गर्म क्षेत्र कौन सा होता है कि जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने के कारण वहां पर टेम्परेचर है वो ज्यादा प्राप्त होता है और ये ज्यादातर पृथ्वी के पश्चिमी भागों में उष्ण मरुस्थल है वो पाए जाते हैं। अब ये जोन आप लगा ले, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये जोन, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती हैं तो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। अब मरुस्थल मीन्स जहां पर 25% से कम वार्षिक वर्षा, यानी वर्ष में 25% से भी कम 25% से कम वर्षा प्राप्त होती है पूरे साल में, उसको उष्ण मरुस्थल कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो लोग हैं वो कम निवास करते हैं। जैसे विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए हमें वाले विषुवत, ये इसका नॉर्थ पार्ट हो गया, ये इसका साउथ पार्ट हो गया, तो विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा यानी इस पार्ट की तुलना में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी साउथ पार्ट की अपेक्षा नॉर्थ में है वो ज्यादा लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, यहाँ ये जल नहीं आए, यहाँ है कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग यानी विश्व की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 3/4 यानी 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ये 2 महाद्वीप है, एशिया और अफ्रीका, इनमें विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 3/4 भाग है वो निवास करता है। विश्व के 60% लोग, विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि चीन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे भारत आता है जिसकी करंट पॉपुलेशन 136 करोड़ के आसपास है। ये दोनों है एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है।